हाँ यार मैं सो आज वो दिन है जब मनप्रीत जी को मैं छोड़ के जा रहा हूँ 2 महीने के लिए इंडिया, और पेरेंट्स जा रहे हैं साथ में। सो अभी वो लगेज वगैरह रखे हैं बिकॉज अभी डॉक्टर ने अलाउ करा नहीं है कि मैं वेट उठाऊँ। सो एयरपोर्ट पे भी 3 व्हील चेयर बुक है, तीनों व्हील चेयर पे जाएंगे बिकॉज मदर भी ज़्यादा नहीं चल सकती आर्थराइटिस की वजह से। सो फटाफट चलते हैं बिकॉज पेरेंट्स को बिजनेस लाउंज में भी इंजॉय करवाना है, बिजनेस क्लास लाउंज में भी। लेट्स गो। जैसे मैंने बोला कि पेरेंट्स भी मेरे साथ जा रहे हैं और मनप्रीत अपने घर जा रही है, तो जस्सी अकेला हो जाएगा। पहली बार रुक रहा है आई थिंक अकेला। अभी इसको लग नहीं रहा कि मतलब कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। लग रहा है मैं तभी सैड हो रहा हूँ। तभी मेरे अंदर दुख हो रहा है। दुख हो रहा है बिकॉज शुरू में आइडिया नहीं होता। बिकॉज मुझे पता है जब मैं रुका था, जब मनप्रीत इंडिया आई थी, शुरू में लगता है हाँ ठीक है, बट बैक ऑफ द माइंड ना ऐसा लगता है भाई घर पे अकेला हूँ मैं डरा नहीं रहा हूँ। ऑब्वियसली मनप्रीत ध्यान रखेगी, बट भाई फोन वन कर लियो भाई। मैं सोच रहा हूँ रात को नींद कैसे आएगी। रात को नींद कैसे आएगी, बट लेट्स सी। ध्यान रखेंगे, हैं रिलेटिव्स वगैरह आसपास, तो कभी किसी के घर आता रहेगा, कभी किसी के घर आता रहेगा। हाँ यार मैं चलो तुम भी चलो, इसमें बैठ जाओ अंदर। अरे वो भी आ जाएगा। मस्कारा लग जाएगा मेरे चलो चलो चलो। सिक्योरिटी चेक इन वगैरह डन हो गया है। सिक्योरिटी के बाद थोड़ा ड्यूटी फ्री से शॉपिंग करेंगे अभी। सिक्योरिटी वगैरह डन हो गई थी, थोड़ा टाइम लग गया बिकॉज मुझे अभी नया नया ना परफ्यूम का शौक लगा है, तो मैंने परफ्यूम लिया। मम्मी पापा वो बहुत देर वेट कर रहे थे, अभी लाउंज में बैठे हैं तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं बिकॉज थोड़ी सी लेट हो गई है फ्लाइट, 1 घंटा। ब्रेकफास्ट कर लिया था लाउंज में, अब जा रहे हैं बोर्ड करने, गेट पे जा रहे हैं। पापा मम्मी को मैं थोड़ा बता भी दूंगा फ्लाइट में कैसे यूज़ करना है, सो सारे फीचर्स भी बता दूंगा। और इनके पीछे ही है मेरी सीट, सो दैट मैं ध्यान रख पाऊँ, कोई इशू ना हो आगे। और विंडो सीट है फॉर अ चेंज, बाहर देखते रहेंगे, टाइम पास हो जाएगा। सो अभी बैठ गए हैं, सब कुछ लगेज वगैरह रख दिया है। मम्मी पापा को क्विकली मैं समझा देता हूँ सारे फंक्शंस वगैरह, सो दैट कंफर्टेबली यूज़ कर पाएँ। बिकॉज बोर्डिंग के टाइम पे मैं पीछे होऊंगा तो पता नहीं पाऊंगा, तो मैं उनको सारे फंक्शन समझा देता हूँ। मम्मी पापा का बेड सेट कर दिया, फीचर सारे बता दिए हैं, कैसे फ्लैट करना है बेड, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं फंक्शंस। मूवी लगा दी है, पंजाबी मूवी, बहुत कम है, लाइक 3 ही ऑप्शंस हैं सिर्फ। ये है कि वो विंडो पे बैठे एक तो, और फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो मम्मी को वैसे ही थोड़ा डर लगता है फ्लाइट में। सो टर्बुलेंस होगी, जब टेक ऑफ के टाइम पर उनको डर लगेगा, इसने पहले मैंने मूवी लगा दी कि डर ना लगे उनको। एंड आई होप सब कुछ ठीक रहे, अभी देखते हैं। और फॉर अ चेंज इस बार मेन्यू मिला है बिकॉज मैंने अपना मील
सिलेक्ट नहीं किया था जैसे लास्ट टाइम कर लिया था, सो आई कैन सिलेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द मेन्यू। ऑल्दो भी भूख नहीं लगी है, लाउंज से खा पी के आए हैं, बट यहाँ पे ये है कि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, कुछ भी मेन्यू में से मैं फूड ऑर्डर कर सकता हूँ, तो पेरेंट्स को भी वही बता दूंगा। एंड ये चीज़ पूरा टाइम मास्क लगा के रखना है, सो ये ना एक्सटेंडर ज़रूर ले लेना, बिकॉज एक स्टॉप ओवर भी है बर्लिन में रीफ्यूलिंग के लिए बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन सिचुएशन। उसकी वजह से फ्लाइट लंबी हो जाएगी, 1-2 घंटे वहाँ रुकेगी रीफ्यूलिंग के लिए, 18 घंटे के आसपास फ्लाइट हो जाएगी, मास्क पहनना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये ले लिया है। कान में दर्द नहीं होगा अगर मैं 18 घंटे पहन के रखूँगा, तो ये लगा लेता हूँ फटाफट। फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है, मम्मी को वॉशरूम भी जाना था और उनकी फ़र्स्ट इंटरनेशनल टेक ऑफ है। मम्मी से पूछता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस था, डर तो नहीं लगा उनको? ऑल्दो स्मूथ था टेक ऑफ, इतना कोई टर्बुलेंस नहीं था ज़्यादा। पूछता हूँ ठीक है सब? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ बढ़िया। एपेटाइज़र और मेन कोर्स कर लिया है उनका। मैंने पहले से ही वेज बुक कराया था, मैंने नॉन वेज ले लिया मेन्यू में से। एयर होस्टेस को भी बोल दिया था कि हिंदी या पंजाबी में बात करें उनसे, तो हिंदी पंजाबी में बात करके अब वो ऑर्डर करने लग गए अपने आप। मुझे टेंशन नहीं हो रही है, मम्मी भी थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रही हैं बिकॉज अब इतने टाइम से फ्लाई कर रहे हैं, तो शी इज़ यूज्ड टू इट नाउ। अपने आप कॉफ़ी, टी, जूस वगैरह ऑर्डर कर रहे हैं, सो मैं अपना पीछे बैठ के आराम से इंजॉय कर सकता हूँ, बार बार आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद शायद वो सो जाएंगे, और मम्मी विंडो नीचे नहीं कर रही है बिकॉज उन्हें बहुत सफोकेटिंग लगता है। सो आई थिंक जब सोएंगी तब वो विंडो नीचे कर लेंगे, बट अभी वो आराम से बाहर देख रही है। ये एक बेनिफिट हुआ है। लास्ट टाइम जैसे आपको पता है कि हमने बीच वाली बुक की थी तो विंडो सीट नहीं मिली थी। इस बार सही है बिकॉज मैंने अपने साथ नहीं बिठाना किसी को, तो आगे मैं ध्यान दे पा रहा हूँ। बैक टू बैक है, साइड वाली है। इस रो में सिंगल सीट्स होती हैं, तो एक के पीछे एक है, सो एटलीस्ट विंडो सीट मिल गई है, दैट इज गुड। एक मूवी ख़त्म कर ली है मैंने, अब थोड़ी सी नींद आ रही है, बट पापा मम्मी को भी चेक करके आता हूँ कि उन्होंने फ्लैट बेड करा है कि नहीं करा, और आराम से सो रहे नहीं सो रहे। अभी थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लिया है, तो मम्मी भी उठी हुई हैं, सो भी लिया उन्होंने, थोड़ी मूवी भी देख ली है, तो ऐसे ही वॉक कर रहे हैं थोड़ा। तो पूछता हूँ कैसी लग रही है उनको फ्लाइट, कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी चाय पी है, खाना भी अच्छा मिला है। कंफर्टेबल है? हाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, सो के बिल्कुल। हाँ आराम करके बिल्कुल सो भी लिया। पापा भी सो रहे आराम से, अब कंफर्टेबल है। अब डर तो नहीं लगा? थोड़ा लगा था पहले, शुरू में लगा था, फिर बाद में ठीक हो गया। जब उड़ रही थी फ्लाइट? हाँ तब डर लगा था। अब सही है, अब नॉर्मल है बिल्कुल, अब नॉर्मल। तो अभी बस वही देख रहे हैं। मम्मी कह रही कि ये तो फ्लाइट बादलों से भी ऊपर है, कितनी ऊपर है फ्लाइट। अभी वही मैप भी देख रहे थे यहाँ पे कि कहाँ से फ्लाइट जा रही है, तो मैंने मम्मी को बताया कि कीव के ऊपर से जा रही है, मतलब उसके साइड से जा रही है थोड़ी। वही डिस्कस कर रहे थे। अभी गप्पे शप्पे मार रहे हैं, सो चुके हैं, थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे, मैं मेडिसिन लूँगा, उसके बाद 9 घंटे की फ़्लाइट अभी बाकी है, फिर थोड़ा और रेस्ट करेंगे।
2 घंटे में टोरंटो फ्लाइट लैंड हो जाएगी। बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मतलब ऑल दो बिजनेस क्लास है, लेट के जा रहे हैं, बट फिर भी इतनी लंबी फ्लाइट ना बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, और कितना आप सो लोगे, क्या कर लोगे, अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। अभी टर्बुलेंस भी बहुत ज़्यादा हुई थी, तो मैं अभी सीट बेल्ट साइन ऑफ हुआ है। अभी मम्मी पापा से पूछता हूँ कि ठीक है कि नहीं वो, बिकॉज इतनी ज़्यादा टर्बुलेंस अभी हुई है बिल्कुल लैंड होने से पहले। 2 घंटे बचे हुए हैं। आपको कॉस्ट का बता देता हूँ फ्लाइट का थोड़ा। जैसे मैंने बताया था कि मनप्रीत और मेरी 12,000 की थी फ्लाइट बिजनेस टू एंड फ्रो, सो बहुत ज़्यादा है वो। अगर हमें डायरेक्ट फ्लाइट नहीं लेनी होती तो हम पक्का इतने डॉलर्स में तो हम फर्स्ट क्लास ले सकते थे 12,000 में। एयर कनाडा से बेटर मैं बोलूँगा कि एमिरेट्स की है A380 की। अगर उसमें आप बिजनेस क्लास लो तो दैट इज़ बेटर, बट उसमें यही होता है कि स्टॉप ओवर होता है। अगर आप स्टॉप ओवर ले सकते हो सो आई वुड से नथिंग इज़ बेटर देन एमिरेट्स। हमें बिकॉज ऑफ मेडिकल इशू मेरे को डायरेक्ट फ्लाइट लेनी थी, इसलिए हमें इतने पैसे स्पेंड करने पड़े और एयर कनाडा की बिजनेस क्लास फ्लाइट बुक करनी पड़ी, और पेरेंट्स भी थे आते हुए वापस, सो स्टॉप ओवर नहीं ले सकते थे। एंड आई थिंक बस अब लैंड होगी, एक और मील होगा, स्नैक टाइप्स होगा वो हल्का सा, एंड देन एयरपोर्ट पे जाके थोड़ा सा चैलेंज होगा बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा लगेज हैं। सो आई डोंट नो कि इतनी बड़ी टैक्सी मिलेगी नहीं मिलेगी। पहले चेक करता हूँ उनके साथ बिकॉज बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हुई थी। तीन घंटे पहले फ्लाइट लैंड हुई थी, 3 घंटे बाद हम बैगेज पिक करने जा रहे हैं। और जिसको पता है टोरंटो एयरपोर्ट की हालत उसको पता है, बट पेरेंट्स का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। अभी पूछता हूँ उनका फीडबैक। मम्मी की तबीयत ही ख़राब हो गई थी इतनी देर ना, 3 घंटे बैठ के। मम्मी पापा का बहुत अच्छा स्वागत हो रहा है। पहले सेकंड सिक्योरिटी चेक हुआ, 3 घंटे उसमें लगे, एंड उसके बाद रैंडम मेरा और मम्मी का कोविड टेस्ट भी हो गया। पापा का नहीं हुआ, बट हाँ उसमें भी टाइम लगा है। अब टैक्सी के लिए वेट कर रहे हैं और हमें चाहिए बड़ी टैक्सी, उसके लिए भी टाइम लगेगा। हाँ जी, तो टैक्सी मिल गई है। भरे में पीछे लगेज जैसे देख रहे हो। एयरपोर्ट पे हमें 3 घंटे लग गए। मैं मम्मी से और पापा से पूछूंगा कैसा रहा कनाडा का फर्स्ट डे का एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस। एयरपोर्ट के लिए तो थोड़ा ठीक नहीं है। वहाँ इंडिया में हमारे को मेरे 10-15 मिनट में हमारे को लगे हैं, और फटाफट 3 चेयर करी और फटाफट घुमाते रहे वो हमारे को, और लॉन्च में भी लेके गए, और मेरे ख्याल पौना घंटा आधा घंटा लगा। बाकी हमने 1 घंटा आराम ही किया वहाँ। तो यहाँ तो बस अभी जस्ट हम यहाँ से फारग हुए हैं। बहुत देख लिया कनाडा में, अभी और एक्सपेरिमेंट लेने हैं। आपका कैसे होता है? हमारा भी यही है कि बहुत मुश्किल है यहाँ पे। बहुत हर चीज़ के लिए लाइन लगानी पड़ती है, बहुत टाइम लग जाता है और इंसान थक जाता है बहुत ज़्यादा। हाँ, एक्चुअली में मम्मी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा देर खड़े भी नहीं रह सकते। इनको बार बार हम बिठा रहे हैं। 3 घंटे बहुत ज़्यादा है, मैनेज हो सकता है, ये जिसको पता है जो टोरंटो में आते हैं। और एक और रीज़न है, अभी दिल्ली टू वैंकूवर वाली जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो बंद हो रहा है। सो जो वैंकूवर भी जा रहे हैं ना, वो हम यहाँ पे आ रहे हैं और कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ रहे हैं। दैट इज़ अनदर रीज़न जिसकी वजह से बहुत डिले हो रहा है। बट वेलकम टू कनाडा। अब आगे तो घर के वीडियो बनेंगे कल परसों, बट वेलकम करवाते हैं घर जाके मम्मी पापा का। मैंने एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस पूछ लिया, लेकिन फ्लाइट का एक्सपीरियंस तो पूछा ही नहीं। फ्लाइट का भी बनता है, बिजनेस क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिजनेस क्लास वेरी गुड, बहुत अच्छी फ्लाइट है। क्या बढ़िया लगा? सब कुछ, खाना भी अच्छा है, और खिड़की साइड सीट मिली है फर्स्ट क्लास, और जो पैसेंजर है वो भी अच्छे हैं, अलग अलग बैठे हुए हैं, अपना मस्त टेलीविजन देख रहे हैं, टीवी फिल्म देख लो, कुछ देख लो, सब अच्छा है। हाँ, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा फ्लाइट में। क्या बढ़िया लगा? बढ़िया था एक तो आराम से लेट के सो के आए हैं हम लोग। बहुत आराम था उसमें। कभी बैठ जाओ, जहाँ लेट जाओ, सो जाओ जब मर्जी, पता नहीं चला। हाँ, पता नहीं चला बिल्कुल। लेकिन मुझे इस बार पता नहीं क्यों पता चला है कि यार मुझे लग रहा था बहुत लंबी फ्लाइट हो रही है। ऑल्दो स्टॉप ओवर लेना था रीफ्यूलिंग के लिए, रीफ्यूलिंग नहीं हुई है, बट स्टिल मुझे पता नहीं क्यों बहुत लंबी फ्लाइट लग रही। बट ठीक है, थोड़ा बहुत सो के मूवी देख के निकाल दिया टाइम। ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। बट अगेन, अगर बिजनेस क्लास करनी है और स्टॉप ओवर ले सकते हो तो डोंट बुक एयर कनाडा, एमिरेट्स इज बेस्ट। आ गए घर पे, मैं तेल ढूंढ रहा हूँ बिकॉज वेलकम करना उनका, फर्स्ट टाइम आए घर पे। वेलकम टू न्यू हाउस। वाह जी वाह वाह वाह। थोड़ा वेलकम टू योर न्यू हाउस।